सो लास्ट टाइम हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाए थे विथ हेल्प ऑफ कि भी मैन्युअली इंग्रेस और ईग्रेस पोर्ट, मतलब कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड पोर्ट हमने मैन्युअली लिस्ट एंट्री करके भी किए थे। और दूसरा था हमारा डायनेमिक पोर्ट। डायनेमिक वैल्यू कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर लिस्ट ऑफ पोर्ट नंबर्स है। तो अभी हमने इंस्टेंस बनाने के लिए जैसे कि सिक्योरिटी ग्रुप वो हमने पहले जब सेटअप किया था, तो उसके अंदर हमने मैन्युअली इन सिक्योरिटी ग्रुप का जो आईडी था वो मैन्युअली हमने डिफाइन किया था। ये जैसे ये हमने टेराफॉर्म का है तो उसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, तो सिक्योरिटी ग्रुप आईडी हमने मैन्युअल वे में दिया था। फिर उसके बाद हमने ऑटोमेटेड वे में सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया। तो सिक्योरिटी ग्रुप आप क्रिएट करते हो, ठीक है, और उसी सिक्योरिटी ग्रुप को आप यूज भी कर सकते हो। नाउ हमने उसके बाद जो की नेम थी वो मैन्युअली डिफाइन की थी। तो अब की कैसे आप क्रिएट करोगे, एसएसएच की, और वो की आप पर्टिकुलरली टेराफॉर्म के यूज से कैसे AWS में क्रिएट करोगे, ठीक है। की एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है कि इज अपना, जैसे अगर कोई रिसोर्स को एक्सेस करना है तो विदाउट हैविंग की या क्रेडेंशियल्स या ऑथराइजेशन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो की एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इंस्टेंस के लिए। तो की हम कैसे की का जो प्रैक्टिकल है वो ऐसा करेंगे कि हम, क्योंकि ये मेरा विंडोज़ मशीन है तो इसमें की जनरेट होगा नहीं। मैं एस एस एच एक टर्मिनल सट के लिए एक EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा। उसके अंदर हम एक एस एस एच की जनरेट करेंगे और वो की यूज़ करेंगे इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक EC2 इंस्टेंस बना देता हूँ और उसके अंदर मैं उबंटू इंस्टॉल करता हूँ। मैं इसको बेस्टियन मशीन बना देता हूँ। बेस्टियन मतलब एक कंसोल, रिमोट कंसोल, जिससे आप अपने नेटवर्क पूरा जो रिमोट इंस्टेंस है आपको उसको कनेक्ट कर सकते हो। जनरली उसको बेस्टियन टर्म कहते हैं, कोई बेस्टन बोलता है, कोई। मैं 20 ले लेता हूँ बंतु इंस्टेंस 32 माइक्रो। इस इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए कोई की है या नहीं है वेरीफाई कर लेते हैं। AWS है, वेरीफाई कर लो कि डाउनलोड में पड़ा है या AWS की के। इसको मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। तो AWS की ऑलरेडी है और उसी को यूज़ करेंगे ये इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए। SSH फ्रॉम एवरीवेयर लॉन्च। इसका पब्लिक IP ले लेते हैं और अभी पेंडिंग स्टेट में है ubuntu @ रनिंग हो गया। SSH की auth browse desktop and AWS एक्सेप्ट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी तो नहीं बोल सकते, बट मतलब थोड़ा 1-to-1 कॉन्सेप्ट में जाना है। तो जैसे की जो होता है, आप पासवर्ड जो होता है वो कैसे होता है कि यूज़र स्पेसिफिक होता है। अगर मेरे सिस्टम में 4 यूज़र है
एक यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, चारों के पासवर्ड अलग अलग होंगे। हाँ, कोई ऐसा बोलता है कि चारों का पासवर्ड मैंने सेम सेट किया हुआ है, तो पासवर्ड हर एक को सेट हुए हैं बट पासवर्ड सेम है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 4 यूजर बनाता हूँ तो चारों के अलग अलग यूजर के पासवर्ड मुझे सेट करने पड़ेंगे। सेम वे, जो यूजर से आप एसएसएच की जनरेट करते हो, वो की आपकी क्या रहेगी, वो स्पेसिफिक यूजर के लिए रहेगी। ये ध्यान रखना। अगेन मैं कंफर्म कर रहा हूँ, जो यूजर से, हर एक यूजर से आप एसएसएच की जनरेट कर सकते हो जिसके पास लॉगिन राइट्स है वो। अगेन मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि जिस यूजर के पास लॉगिन राइट्स है कंसोल में लॉगिन करने के लिए, वो यूजर एसएसएच की जनरेट कर सकता है। ठीक है, और वो की, वो पर्टिकुलर यूजर की ऑथराइजेशन की रहेगी। ठीक है, ओके। तो अभी हम कौन से यूजर पे है, तो अगर कमांड है तो कि वो कमांड है, तो उबंटू यूजर है। एक कमांड और है वो एम आई, तो आपको यूजर दिखाया जाएगा कि मैं कौन हूं, मतलब यूजर जैसे यहाँ पे उबंटू दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा। कुछ कंसोल ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नहीं दिखता, तो वो एम आई कमांड। अब यहाँ पे हम एसएसएच की जनरेट करेंगे। मैं थोड़ा टर्मिनल के कंसोल को बढ़ा देता हूँ। अपीयरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड जो रहता है वो है एस एस एच हाइफन कीजन हाइफन टी आर एस ए। एस एस एच हाइफन कीजन, टी फॉर टर्मिनल, आर एस ए एक एल्गोरिदम है। आर एस एल्गोरिदम पे हमारा की जनरेट होगा। एंटर करो। जनरेटिंग द पब्लिक एंड प्राइवेट की। अब यहाँ पे दो की जनरेट होगी, एक होगी पब्लिक और एक होगी प्राइवेट। ठीक है, पहले हम जनरेट करते फिर उसके कंटेंट देखते और उसके बाद उसका जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करते। अभी देखो उसने डिफॉल्ट पाथ क्या ले लिया, स्लैश होम स्लैश उबंटू डॉट एस एस एच और आई डी आर एस ए। ये क्या फाइल कर रहा है कि एक फाइल जनरेट होगी, वो बाय डिफॉल्ट ये पाथ पे हो गए, अगर एंटर करता हूं तो वही पाथ पे सेव रहेगा। ठीक है, मैं एंटर कर देता हूं, मुझे वही पाथ पे रखना है। कोई पास फ्रेज जनरेट करना है, मतलब कि आपको वो की को भी एक्सेस करने के लिए एडिशनल पास फ्रेज चाहिए, तो अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट इन केस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे पास फ्रेज दे सकते हो। पास फ्रेज अगेन हमने एक एम्प्टी दिया हुआ है, तो अगेन मैं एंटर करता हूँ, मैंने कोई पास फ्रेज दिया नहीं है। तो आप देखो मैसेज यहाँ पे ये है कि योर आइडेंटिफिकेशन हैज बीन सेव्ड इन दिस फाइल एंड योर पब्लिक की हैज बीन सेव्ड इन दिस। ठीक है, दिस इज द एस एच एस 256 अल्गोरिदम, और ये इसकी फिंगरप्रिंट वैल्यू है। तो ये ऐसी जो, ये जो वैल्यू जो दिख रही है वो आर एस एल्गोरिदम पे है। मतलब जैसे पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में होता है, ये की जो होती है वो एंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है, तो ये अगेन एक क्रेडेंशियल ही है। ओके, नाउ डिफरेंस आते हैं। दो की जनरेट होती है एक यूजर की, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। ठीक है, अब दोनों का पहले कंटेंट हम देखते हैं, दोनों में कंटेंट क्या है। तो मैं पहले कैट करता हूं ये वाला, तो देख सकते हो कि ये प्राइवेट की ऐसी होती है। बिगिन एसएसएच प्राइवेट की, और ये हमारी प्राइवेट की है। तो अगर इन केस अगर आपको कोई बोलता है कि एसएसएच की आप प्राइवेट की शेयर करो, तो आपको ये शेयर करनी पड़ेगी। और दूसरा हमारा है pub। pub का एक्सटेंशन आपको पता चली जाएगा कि ये पब्लिक है। तो ये पब्लिक जो की फाइल होती है वो ऐसी होती है, एस एस एच आर एस ए, और लास्ट में देखो यहाँ पे यूजर नेम होगा ubuntu @ ये। तो की
पब्लिक की को ऐसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये यूजर है और ये इसका @host है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक की। तो प्राइवेट की एज नेम, प्राइवेट मतलब हमें सिस्टम पे ही रखनी है, प्राइवेट की कहीं पे शेयर करनी नहीं है। शेयर करनी है पब्लिक की। पब्लिक की मतलब कि अगर ये की आप किसी को देते हो और वो ये की उसके ऑथोराइजेशन में ऐड कर देते हैं, तो फिर आप ये मशीन से जो यूजर पे जो यूजर की ऑथोराइजेशन की में ऐड किया हुआ है वो यूजर आप एक्सेस कर पाओगे। अब आप बोले कि कौन से यूजर में कहाँ ऐड किया है, कैसे पता चलेगा? तो हर एक यूजर में एक ऑथोराइजेशन की भी होती है, जो पाथ सेम होता है .ssh। यहाँ पे आप देख सकते हो authorize_key करके एक फाइल है। ठीक है, अगर मुझे ये मशीन से XYZ मशीन को कनेक्ट करना है यूजिंग उबंटू विथ ये की, तो मुझे ये की मतलब कि ये पब्लिक की नेक्स्ट मशीन के ऑथोराइज कीज में ऐड करनी पड़ेगी। ऑथोराइज कीज, ठीक है। तो ये वाला जो है वो डिफॉल्ट AWS का एंट्री है, जैसे आप देख सकते हो। अगर ये एंट्री नहीं होता तो हम SSH भी नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये पब्लिक की और प्राइवेट की में मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं। अगर कुछ डाउट है तो फिर से मैं बता देता हूँ। परमवीर, जयवत या मयंक? मयंक नो सर। क्लियर? नाउ हम क्या करेंगे, ये जो की है उन दोनों को मैं लोकल लैपटॉप में कॉपी करूंगा और इस की जो प्राइवेट की पब्लिक की से मैं वो की अपलोड कराऊंगा जो न्यू मशीन्स बनाएंगे यूजिंग टेराफॉर्म। ठीक है, तो दोनों के वो फाइल हम एक प्रोजेक्ट पहले तो बना देते हैं। एक मैं फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर, और एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, AWS इंस्टेंस की। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों की को कॉपी कर देते हैं। की के कंटेंट जो ऐसे कॉपी करेंगे, पहले पब फाइल बना देते हैं। मैं फाइल भी ऐसे ही बना देता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल, और इसको ओपन विथ एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस कर देता हूँ और ये कंटेंट को कॉपी कर देते हैं। ठीक है, सेव कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ। ठीक है, नाउ एक दूसरी फाइल जो है वो है RSA। इसको आराम से, एक भी डॉट या डैश रहना नीचे, वरना वो बोलेगा प्राइवेट की इज सॉरी, जो आपकी जो की है वो इनवैलिड है। ID_RSA ठीक है, तो अभी हमने रेडी कर दिया की कंटेंट, बराबर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो CMD खोलते हैं और कोड और डॉट, तो दैट मीन्स कि ये फोल्डर मुझे कहाँ ले जाएगा, मेरे VS कोड के अंदर। ठीक है, तो हमारी दो फाइल तो बन गई, ID_RSA और ID_RSA pub। कंटेंट देख लेते हैं, और ये RSA pub। अब हमें क्या करना है, इंस्टेंस बनाना है। तो इंस्टेंस, यहाँ पे मैंने जो ब्लॉग लिखा हुआ है उसी को ही ओपन कर देते हैं, डायरेक्टली वहाँ से कॉपी।
के लिए कहाँ गया? ये रहा फाइल फंक्शन, EC2 इंस्टेंस SSH की यूजिंग फाइल फंक्शन। ये मेरा गिटहब का जो रेपोजिटरी है उसी में ही पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये पब्लिक है तो आप लोग अपना यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड जिप कर लेता हूँ। तो ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर मैं ये दो फाइल नहीं लेता हूँ, रिमेनिंग फाइल उठा लेता हूँ। और TF स्टेट भी नहीं जरूर, और TF स्टेट बैकअप भी नहीं जरूर, ठीक है। इसको कॉपी कर ले, रीडमी भी जरूर नहीं है। इसको कॉपी करता हूँ और हमारे जो टेराफॉर्म प्रोजेक्ट्स है उसमें अब पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी फाइल्स आ गई हैं। अभी हम अपने हिसाब से सेटअप कर दें। तो सबसे पहले अभी तक हमने दो फाइल बनाई है, IDRSA मतलब की फाइल और पब्लिक की फाइल। अब सबसे पहले हम जाते हैं इंस्टेंस पे। तो इंस्टेंस पे मैंने क्या सेटअप किया हुआ है, तो इंस्टेंस पे मैंने सेटअप किया हुआ है सबसे पहले एग्जिस्टिंग SSH की को यूज़ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जनरेट क्या करनी पड़ेगी, SSH की। हमें एक SSH की जनरेट करनी पड़ेगी और उसको अपलोड करनी पड़ेगी AWS के कंसोल के ऊपर, ठीक है। तो पहला मेरा टास्क रहेगा की जनरेट करना है। तो सबसे पहले है रिसोर्स। तो जो हमें रिसोर्स मिलेगा AWS से उसका नाम रहेगा AWS की पेयर। की पेयर को हमें यहाँ पे कैसे, कौन से नाम से हम आइडेंटिफाई करेंगे, की-TF। उस की का नाम AWS कंसोल पे कौन सा रहेगा, तो क्या उबंटू। और उसके अंदर कौन सी पब्लिक की रहेगी, तो ये वाली, जैसे IDRSA.pub। तो ये अगर यहाँ पे नाम गलत है और ये नाम गलत है तो एरर आएगा, ठीक है। आउटपुट, अगर आपको आउटपुट भी चाहिए नीचे, जब आप प्रोजेक्ट रन कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो तो आउटपुट चाहिए तो ये कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो इस सेगमेंट को कमेंट कर सकते हो, बट आप जो भी सेगमेंट क्रिएट कर रहे हो उसका एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम इंस्टेंस बना रहे हैं AWS इंस्टेंस, और इंस्टेंस का नाम क्या रहेगा, वेब। उसका EMI में लिखा है var डॉट इमेज ID। var मतलब कि वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का फाइल भी ओपन कर लेते हैं। तो देखो वेरिएबल में लिखा है इमेज ID, बट यहाँ पे टाइप हमने क्या दिखा है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कि हमने कहीं और जगह पे डिफाइन किया है एज अ वैल्यू, ठीक है। तो मैंने बोला था कि TF वॉर्स फाइल रहती है आपकी, TF वॉर के अंदर हमने मैन्युअली सेगमेंट वैल्यू डिफाइन किए। तो इमेज ID मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि जब प्रोजेक्ट मैंने बनाया होगा गिटहब पे प्रोबेबली जो की ID होगी वो अलग होगी। तो EMI ID को फाइंड करना है तो लॉन्च इंस्टेंस कर लेते हैं, या फिर ये जो एग्जिस्टिंग मशीन बनाया हुआ है उसी को ही हम EMI ID यूज़ कर सकते हैं। और आप हो US ईस्ट 1 में, मतलब कि नॉर्थ वर्जीनिया में। ये रही आपकी EMI ID, कॉपी करो और पेस्ट कर दो, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल में सबसे पहले किया गया, इंस्टेंस कहाँ गया भाई। तो EMI ये जाएगा ये फाइल के ऊपर और ये फाइल भेजेगा टेराफॉर्म TF वॉर्स के अंदर। फिर है इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप अगेन वार अंडरस्कोर इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप। तो इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप कहाँ पे डिफाइन किया है, तो यहाँ पे
इसकी वैल्यू भी एज अ स्ट्रिंग डिफाइन की है, तो ये भी कहाँ पे जाएगा, TF और में। तो कौन सा है, T2 माइक्रो। वापिस इंस्टेंस पे आते हैं, और क्या चाहिए, की नेम। तो की नेम कहाँ से लेगा, तो AWS की पेयर कहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे। और उसकी वैल्यू फॉर टेराफॉर्म क्या है, T-TF, मतलब कि कौन सी वैल्यू रहेगी, ये वाली। ठीक है। और उसके बाद टैग वेब इंस्टेंस। तो ये सिनारियो के अंदर, ये प्रोजेक्ट के अंदर हम सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो भी बना रहे हैं। एज अ सिक्योरिटी ग्रुप जो है, हमारा पोर्ट नंबर कौन से वैलिडेट रहेंगे, तो कि ये वाले। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप और AWS सिक्योरिटी ग्रुप और वेब डॉट नेम। ठीक है, तो ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा। उसके अंदर ये इतने पोर्ट भी अलाउ होंगे। इसके अलावा पोर्ट और डिफाइन करना है तो कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल 1433 कर देता हूँ, 3306 कर देता हूँ। रिक्वायर्ड है उतने ही पोर्ट अलाउ करो। अगर जो पोर्ट आपके पास अनेबल है ही नहीं सर्वर में और आप एक्टिव करते हो, तो उसका कोई मतलब है नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा बन गया, अब इसको रन करते हैं, चलता है कि नहीं चल रहा है। न्यू टर्मिनल, हमने सारी फाइल्स को सेव कर दिया है, वेरीफाई। सबसे पहले ये नॉन टेराफॉर्म फोल्डर है, मतलब टेराफॉर्म की कोई फोल्डर नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेराफॉर्म INIT इनिट हैशिकॉप AWS 5.6.2। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसका आप प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आइडिया कुछ आएगा। मीनवाइल कोई क्वेश्चन है तो पूछते रहना, या कुछ ना पता चला हो ऐसा कुछ। परमवीर, मयंक, व्रज। नहीं सर, सर खाली वो एक मतलब तो पुराना क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन अपने ऑथराइज की हम AWS के टाइम पे जब करते थे, उसके टाइम पे। यस, वो क्वेश्चन आपका अभी आया, यस। तो वो हमने अभी provider.tf जैसे हमने सेटअप किया है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे दो की फाइल बनाई है। मैं उसके ऊपर मुझे मैंने बोला ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि provider.tf अभी हमने ऐड चेंज किया नहीं था। ये क्यों नहीं किया था इंटेंशनली, कि जब आप टेराफॉर्म इनिट करते हो तो वो इंस्टेंस को क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिक्वायर्ड जो प्लगइन्स है वही डाउनलोड करता है। ठीक है, अगर आपको सेटअप करना है तब terraform.tf की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन सही है। नाउ अभी हम आप provider.tf में जाते हैं तो देख सकते हो, ये जो provider.tf थोड़ा हमने अलग वे में बनाया था, कि आप एवरी टाइम अगर हम यहाँ पे क्रेडेंशियल्स दे रहे हैं, क्रेडेंशियल अगर आपको नहीं देने हैं तो कैसे करोगे। तो मैंने जब हमने AWS पढ़ा था तो मैंने आपको AWS कॉन्फ़िगर करना बताया था, कि AWS कॉन्फ़िगर, AWS हाइफन कॉन्फ़िगर। उसके बाद उसकी सीक्रेट की एक्सेस की हमने यूज़ की थी, और उसके बाद वो सीक्रेट की एवरी टाइम वो एक्सेस और सीक्रेट की हमें पॉपअप नहीं करा था, हम हमारे टास्क कर पा रहे थे। तो अगर आपके पास लिनक्स इंस्टेंस है, उससे आप AWS के लिए आप टेराफॉर्म रन करवा रहे हो, तो आप AWS हाइफन कॉन्फ़िगर करके उसकी जो फाइल है वो फाइल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मतलब कि जैसे ये मशीन है हमारा SSH, तो मैं यहाँ पे AWS हाइफन कॉन्फ़िगर, सॉरी AWS कॉन्फ़िगर
आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉरी, apt install aws-cli, सॉरी, snap install। aws-cli apt अपडेट। तो वो कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे फाइल एज अ फाइल डिफाइन कर सकते हैं, बट अभी तक हमने क्या किया है, प्रोवाइडर डिफाइन नहीं, हमने एज अ की डिफाइन किया, तो ये प्रैक्टिकल के लिए भी हम की ही ऐड करेंगे। दूसरी बार कल हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो AWS को एज अ कॉन्फ़िग फाइल कैसे यूज करोगे, जैसे हम एक्सेस की सीक्रेट की प्लेन टेक्स्ट में देते हैं, वही प्लेन टेक्स्ट में अगर हम लिनक्स से टेराफॉर्म रन करवाते हैं तो वहां पे वो सैड कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो जाएगी। तो दूसरे प्रोजेक्ट्स में से मैं की उठा लेता हूँ, या तो फिर डाउनलोड में पड़ा होगा। सर इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन है कि हम जैसे आप की जगह कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे AWS हाइफन कॉन्फ़िगर करता हूँ, जैसे हमने CLI यूज किया था AWS के अंदर, AWS के अंदर हमने जब कॉन्फ़िगर अगर apt install AWS, देखो पहले प्रैक्टिकली यहाँ पे भी बता ही देता हूँ। मीनवाइल वो प्रोजेक्ट को हम की से ही मैनेज कर लेते हैं इस बार। provider.tf, पहले हम ये प्रोजेक्ट रन कर देते हैं, उसके बाद आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर करता हूँ। ये प्रोजेक्ट ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक्सेस की और सीक्रेट की डिफाइन की, ठीक है। तो ये सीक्रेट की और एक्सेस की से क्या होगा, ऑथोराइज होगा। अब अगर हम बात करते हैं की फाइल की, या फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो जैसे हम अगेन उबंटू पे चला जाता हूं मैं, AWS कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पे क्या की पूछ रहा है, एक्सेस की, तो मैं यहाँ पे एक्सेस की दे रहा हूँ कॉपी करके, और यहाँ पे सीक्रेट की कर रहा हूँ आउटपुट रीजन। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपका AWS का कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने सेव कर दिया है, मतलब हमने क्रेडेंशियल सर्वर यूजर के अंदर ही सेव कर दिए। अब यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, देखो शेयर्ड कॉन्फ़िग फाइल, तो ये क्या होगी, एक हिडन फाइल बनाएगा आपका .aws, और उसके अंदर कौन सी फाइल होगी, कॉन्फ़िग एंड क्रेडेंशियल्स। तो मैं कॉन्फ़िग फाइल को कैट करता हूं और कैट करके क्रेडेंशियल्स करता हूं, क्लियर। तो अगर हम यहाँ ये इंस्टेंस से अगर मैं टेराफॉर्म का प्रोजेक्ट रन करता हूं, तो वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ मेरा शेयर की सीक्रेट की और उसकी जगह पे
ये फाइल के अंदर ढूंढने जाएंगे, उसके अंदर एक्सेस की कौन सी है, तो क्या ये वाली है, और सीक्रेट की कौन सी है, ये वाली है। ओके, तो हम मतलब टेराफॉर्म को यूज करके ये केस डलवा रहे हैं इंस्टेंस में वैसा? नहीं, ये वाली जो की है, ये क्यों काम आती है, एस एस एच का, सॉरी एक्सेस की और सीक्रेट की, तो क्या आप अपना जो कंसोल है उसको ऑथोराइज कर पाओ AWS का, ठीक है। AWS में ऑथोराइजेशन के लिए हम ये एक्सेस की सीक्रेट की देते हैं। जी, हाँ हाँ सर, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है। मतलब अभी अगर यही काम मुझे टेराफॉर्म लिनक्स से करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये की मैं प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पे नहीं डालूंगा सिक्योरिटी रीजन के, उसके पहले मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा। तो जब प्रोजेक्ट रन होगा तब ये फाइल ढूंढेगा और फाइल में से फैच करके लेके जाएगा। तो सर हम इससे किसको ऑथराइज करवाने की ट्राई कर रहे हैं, टेराफॉर्म को या इंस्टेंस को? AWS को के अंदर हम लॉग इन करके प्रोजेक्ट रन करने के लिए ऑथराइजेशन मांग रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, वो चीज बराबर है, लेकिन हम लाइक किस टेराफॉर्म रन करने के लिए कर रहे हैं वैसे पूछ हाँ, रहा हूँ। टेराफॉर्म रन करने के लिए, ओके ओके, हाँ जी। इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अभी हमने इनिट कर दिया तो यहाँ पे देखो डॉट टेराफॉर्म डायरेक्टरी आ गई है, और टेराफॉर्म मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव, FMT इसलिए किया, फॉर्मेट हो जाएगा, जो भी स्पेस या ऐसा कुछ होगा वो। ठीक है, देखो की नेम आ गया, सबसे पहले की जनरेट होगी। और दूसरा एक चीज की, टेराफॉर्म को पता है कि कौन सी चीज पहले क्रिएट करनी है। जैसे इंस्टेंस पहले क्रिएट करेगा उसके बाद की करेगा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि यार ये की है कि नहीं है, क्योंकि जब इंस्टेंस क्रिएट कर लेगा और उस टाइम पे की अवेलेबल होगी नहीं, तो एरर आएगा आएगा कि नो सच की जंक फाइल फाउंड। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले की फाइंड करेगा और की क्रिएट करेगा, देन उसको अटैच करेगा एग्जिस्टिंग न्यू इंस्टेंस के साथ। ठीक है, 3 रिसोर्सेज एडेड। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी उबंटू मशीन में है ही, .ssh में चले जाते हैं। ये वाली की फाइल है हमारे पास, तो ये की से हम नया जो इंस्टेंस बना है उसको हम SSH करते हैं। बेस्टियन हमने बनाया था वो, और ये जो नया बना है वो, उसका की वेरीफाई कर लेते हैं, उबंटू ही है। कहाँ गया की ये रहा, प्लेटफॉर्म नहीं है तो ये है इमेज। ये रहा की पेयर असाइन एट लॉन्च उबंटू, जो हमने की पेयर बनाया था और उसको अटैच किया है। ठीक है, अभी इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ से, ठीक है, SSH-i लिनक्स से दूसरे लिनक्स को कनेक्ट करना है यूजिंग की, तो यहाँ पे कमांड रहता है SSH-i, और आपका प्राइवेट आईपी, सॉरी प्राइवेट की, यूजर नेम हमने दिया था उबंटू @IP। यस, देखो लॉगिन हो गया। तो ये सिनारियो के अंदर हमने की भी क्रिएट किया, सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट किया, और वही सिक्योरिटी ग्रुप और की को एग्जिस्टिंग इंस्टेंस में भी यूज किया। ठीक है, इससे पहले के सिनारियो में एग्जिस्टिंग की हम यूज करते थे और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप यूज करते थे। फिर हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाना सीखा, सिक्योरिटी ग्रुप बनाने के बाद उसको एग्जिस्टिंग
इंस्टेंस में कैसे यूज किया, अब हमने की जनरेट किया और वही की को लिनक्स में एक्सेस किया। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। यस सर। तो ये जो रहता है वो की बेस्ड ऑथराइजेशन होता है, और इसका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे है, EC2 इंस्टेंस विद की। आप इसको क्लोन कर लेना, आप अपने हिसाब से अपने चेंजेस अप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे की और SSH की, उसके लिए आपको एक इंस्टेंस यहाँ पे SSH अगर आपके पास लाइक उबंटू या डेबियन मशीन है लैपटॉप में, तो आप इजीली वहाँ से भी कर सकते हो। बट जैसे विंडोज़ है तो वहाँ पे नहीं होगा, आपको कोई SSH की SSH करने के लिए कोई एक बेसियन बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय बनाइफन ऑटो अप्रूव। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय करोगे तो की भी डिस्ट्रॉय होगी, सिक्योरिटी ग्रुप भी डिस्ट्रॉय होगा, एंड इंस्टेंस भी होगा। जो टर्म हमने यहाँ से ऑटोमेटेड वे में बनाया है वही ऑटोमेटेड वे में डिस्ट्रॉय होगा। क्लियर? यस सर। और सर हाँ ऑब्वियसली एसएसएच करना है तो वो हमको पोर्ट में सिक्योरिटी ग्रुप में वो सिक्योरिटी ग्रुप डिवाइस में डालना आपको पड़ेगा। रखना पड़ेगा, वरना हाँ जी। होगा ही नहीं। ठीक है, ओके, तो इसको भी हम टर्मिनेट कर देते हैं। तो कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ सकते हो। हाँ सर वो की बनने के बाद हमको की निकालने के लिए तो इंस्टेंस पे जाना ही पड़ेगा ना, लेकिन उसकी पब्लिक की इंस्टेंस में मतलब इंस्टेंस खोल के मतलब हमने क्या से की जनरेट करवा दी टेराफॉर्म से। वो हमारा बेस चेन मशीन है। मतलब ऐसा समझो कि अगर मेरे पास अगर विंडोज बेस्ड मशीन नहीं होता, वो लैपटॉप पे उबंटू या डेबियन होता, तो वो मेरा लोकल मशीन हो जाता है। ये तो हमारे पास SSH का इंस्टेंस है नहीं, तो इसलिए हमने एक बेस्टियन बनाया एज अ क्लाइंट, और उसके अंदर हमने की जनरेट किया। हाँ मतलब वो की जनरेशन के बाद अगर हमको जैसे सामने उबंटू का मशीन होता और हमने की जनरेट कराया उसमें हम्म। तो फिर हमको लेकिन की एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो हमको वही जाना पड़ेगा ना इंस्टेंस से। एक्सट्रैक्ट इन टर्म कैसे, मतलब? मींस उसके हमने की उस इंस्टेंस के अंदर जनरेट की है तो वो की लेने के लिए तो मतलब उसके लिए ऐसा कोई तरीका कि टेराफॉर्म से हम वो की ले ले कि नहीं, हमको। वो हम की को मैन्युअली बना रहे हैं। हम SSH की जो है मतलब आप जनरेट कर रहे हो तो वो मैन्युअली की है। मतलब जैसे क्या होता है कि आप यहाँ पे ये मेरा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, राइट? अगर इसकी जगह पे मैं उबंटू या डेबियन होता, या डेस्कटॉप होता मेरा उबंटू, राइट, तो मैं अपने लोकल लैपटॉप में ही की जनरेट कर पाता। बिकॉज यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम विंडोज पे चला रहे हैं, और हमें कनेक्ट करना है यूजिंग की, SSH की। इसलिए हमें एक बीच में एक इंस्टेंस चाहिए। बट जैसे आप हम ऑफिस का जो जनरली इंस्टेंस आप लैपटॉप देते, वो मैक्सिमम मैक या उबंटू या डेबियन बेस देते हैं। आपको विंडोज कम मिलता है, बिकॉज आपको मैक्सिमम काम अगर टेराफॉर्म या उसके ऊपर काम करना है, तो विंडोज मशीन उतना फ्लेक्सिबल वे में नहीं है जो आपको उबंटू या उसमें देता है की बेस। क्लियर? तो ये वाली जो की है, जैसे मैंने मैन्युअली एक्सट्रैक्ट मतलब डिटेल्स लिया, आप वहां पर लेने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने यूजर से ही बना रहे हो SSH की। क्लियर? यस सर। सर इसमें फिर से आप एक बार एक्सप्लेन करोगे कि अपने इसमें बेस्टियन वाले इंस्टेंस का क्या सिग्निफिकेंस है पूरे प्रोसेस वो में। मैन्युअली मैं से बेस्टियन मशीन को जस्ट मैन्युअली, जैसे हमने इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही क्रिएट किया था। लोग अपने लॉन्च इंस्टेंस में जाके एक मशीन बनाया, जस्ट दैट्स इट। हाँ नहीं नहीं सर उसका मैं मेन मेन पर्पस इस प्रोसेस पर्पस में। बस की हमें चाहिए कि ऐसे वो जैसे प्राइवेट और पब्लिक की चाहिए उसको कॉपी करने के लिए, क्योंकि ये मेरा विंडोज है, तो ये की तो मैं जनरेट नहीं कर पाऊंगा। तो की जनरेट करने हाँ के जी। लिए और वो रिमोट टर्मिनल से एक्सेस करने के लिए। ओके गॉट इट। ठीक है,
क्लियर, तो यहाँ तक रखते हैं आज, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओ ओके सर।